Namaskar, this is Neha Singh, your online economics teacher. In my previous video, I mentioned about some specific points about poverty. Ki what is poverty, what are the criteria, eligibility of poverty and all. In today's session, we will discuss about the types of poverty. In my previous video, I mentioned you that it's very difficult for me to explain each and every point with a very small span of time. So I have decided to make it part. So this is the second part of the chapter poverty, which is the in syllabus of class 12. तो जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड देंगे उनके लिए इट विल बी वेरी इजी एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल इफ आई विल मेक इट एज अ पार्ट वाइज. And one more thing I just want to mention, even I mentioned it before also, like still I am just mentioning you people that please write down in my comment box whatever the topic you want me to explain, because I will make you explain each and every topic or even chapter wise of from class 9 till mastered. So no need to any kind of hesitation, just go through with the points and topics. Today we will discuss about the different types or kinds of poverty. Basically, there is a 6 types of poverty: absolute, relative, situational, generational, urban areas poverty and rural areas poverty. Okay, before explaining these points, let me like one more time make you people understand कि poverty होता क्या है, और अगर हम एक शब्द में poverty को define करना चाहेंगे तो वो शब्द क्या होगा. अगर हम लोग एक वर्ड में poverty को बोलेंगे कि poverty क्या होता है, अगर कोई जनरल लोग आपसे पूछे ये poverty बहुत कुछ सुने, बहुत लंबे चौड़े डेफिनेशंस इसके बारे में जाने, अगर एक वर्ड में समझाने के लिए मुझे बोलना होगा तो क्या हो सकता है वो poverty वर्ड का मतलब. तो अगर एक वर्ड में हम देखेंगे तो poverty मतलब होता है इनएबिलिटी. एबिलिटी मतलब हम सक्षम है, इनएबिलिटी जिस चीज के लिए हम सक्षम नहीं है. तो इनएबिलिटी इज द एक्चुअल एंड द करेक्ट वर्ड फॉर द टॉपिक और फॉर द टर्म poverty. Because if a person is unable or if a person does not have the ability to fulfill his basic requirements or the requirements more than the basic things, that person is termed as a poverty. In my previous video, पिछले वीडियो में भी मैंने यही डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक सेक्टर या एक स्पेसिफिक जोन ही पॉवर्टी है. हम सब कहीं ना कहीं पॉवर्टी के हेड में आते हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ चाहिए और अगर हम उस चीज को नहीं ले पाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो दैट टाइम वो सिचुएशन मेरे लिए क्या हो रहा है, हम अनेबल हैं, मेरे पास एबिलिटी नहीं है, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं ना कि राइट नाउ आई एम सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी एंड ऑल. सो ये टर्म्स यूज करते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं, बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं कि अरे इसमें पॉवर्टी वाली कौन सी बात है, बट बात है. अब हम टाइप्स की ओर चलते हैं. अब एक एक करके जब मैं टाइप्स आपको डिफाइन करूंगी तब आपको समझ में आएगा कि या करेक्ट, वी ऑल आर इन अ पॉवर्टी समहाउ. Okay, first of all, absolute poverty. The first point is the absolute poverty. Absolute poverty क्या होता है, वो poverty, वो situation जहाँ पे एक इंसान, एक human being अपने basic needs को, what are the basic needs? Food, shelter, clothes, एडुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, अगर इन 5 चीज़ों को अगर एक इंसान पूरा करने में असमर्थ रहता है तो उस पॉवर्टी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी. Relative poverty is basically one step forward of एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एज आई टोल्ड यू कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होता है, जब एक इंसान अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है उसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं. रिलेटेड पॉवर्टी उससे जुड़ा हुआ है. सपोज एक इंसान है जो अपने बेसिक चीज़ों को पूरा कर सकता है लेकिन प्रॉपरली नहीं, उसके पास खाना है बट अच्छा खाना नहीं है. अच्छा खाना इन द सेंस, अगर वो खाने में क्या है, अगर वो रोटी इकट्ठा कर लेता है कि चलो हम इतना अर्न करते हैं कि हम रोटी खा सकते हैं, बट वो सिर्फ सूखी रोटी खा रहा है, तो वो एब्सोल्यूट से तो बेटर है. उसको एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी थाली में रोटी है, लेकिन उसको रिलेटिव बोलेंगे बिकॉज उसकी थाली में ओनली रोटी है, रोटी के साथ कुछ और नहीं है. यू अंडरस्टैंड. अगर सपोज उसके पास घर है, शेल्टर है, ही हैज
होम और घर है, बट वो घर पक्का घर नहीं है, कच्चा घर है, टाली का घर है या फिर मिट्टी के बने हुए झोपड़ी काइंड ऑफ घर है, तो उसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं बोल सकते। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब जिसके पास कुछ भी रहने का कोई थॉट ठिकाना नहीं है, रास्ते पे रह रहा है, जैसे तैसे जी रहा है, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लेकिन जिसके पास थोड़ा बहुत है कि हाँ अपने छत है सर के ऊपर, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, बारिश हो रही है, मॉनसून के टाइम उसमें से पानी आ रहे हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, ठंड में कहीं भी थोड़ा सा भी वार्मनेस नहीं है, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो सिचुएशनल पॉवर्टी। सिचुएशनल पॉवर्टी बेसिकली एक वो बहुत एक तरह से टेम्प्रोरी पॉवर्टी भी बोलेंगे सिचुएशनल पॉवर्टी को, बिकॉज ये ऐसा नहीं होता कि ये बहुत देर तक रहता है, एक स्पेसिफिक समय के लिए रहता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक इंसान है जो मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते ही उसका पूरा सारा समय, सारा दिन, महीने सब निकल जा रहा है, सडनली उसके घर में कोई फेस्टिवल आया या फिर उसके घर में शादी आया, तो डेफिनेटली एज आपको पता है जैसे एक नॉर्मल दिन का हमारा पहनावा, खाना पीना और एक शादी ब्याह का खाना पीना या फिर फेस्टिवल का में बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तो मान लो सपोज उसके घर में किसी की मैरिज है, किसी का वेडिंग है, तो डेफिनेटली उसमें उसको थोड़ा सा बेटर दिखना होगा, जो कपड़े डाल रहा है उस कपड़े में नहीं, उसको थोड़ा ढंग का क्लोथिंग करना होगा, थोड़ी ढंग की मतलब जो भी एक्सपेंसेस है, और उसके पास उतना अवेलेबल नहीं है, तो वो एक सिचुएशन की वजह से हो रहा है कि बस यहीं पे हम अनेबल हो जा रहे हैं, यहाँ मेरा एबिलिटी नहीं है इस वेडिंग में जाने का और या इस वेडिंग में सबकी तरह रहने का, तो उसको बोलेंगे सिचुएशनल पॉवर्टी, मतलब एक स्पेसिफिक समय के लिए वो पॉवर्टी आता है। उसके बाद होता है जैसे एक और एग्जांपल दे देते हैं, मान लो हम लोग एक फ्रेंड सर्कल है, हम लोग ऐसे तो नॉर्मली सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सडनली हम लोग सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया चलो एक ट्रिप पे चलते हैं, सबके पॉकेट मनी है, सब जा सकता है, बट आई डोंट हैव दैट मच पॉकेट मनी कि मैं एक ट्रिप प्लान कर सकूं, तो उस सिचुएशन के लिए मैं तो एक अनेबल हूँ, मेरे पास एबिलिटी नहीं है उस तरह से उन लोगों के साथ रहने का, तो वो मेरा सिचुएशन क्या होगा, सिचुएशनल पॉवर्टी के हेड में आ जाएगा। फोर्थ होगा आपका जेनरेशनल पॉवर्टी। जेनरेशनल पॉवर्टी क्या होता है, बेसिकली आप लोग देखे होंगे ये एक टर्म से दूसरे टर्म में वेरीज करता है, जेनरेशन टू जेनरेशन। सपोज एक फैमिली है जिसके दादा, उसके फादर बहुत ही धनी मनी रहते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, लोगों की नज़र में उनका बहुत मान सम्मान सब कुछ है, लेकिन जो उनका लड़का हुआ वो अपने फादर की तरह या अपने ग्रैंडफादर की तरह सुपीरियर नहीं निकला, और उसका जो मतलब जो उसका फाइनेंशियल कंडीशन है वहां पे एक ड्रॉबैक आ गया, तो वो क्या हुआ, जेनरेशन टू जेनरेशन पॉवर्टी कहेंगे, क्योंकि जो मतलब इसका जो फर्स्ट जनरेशन चल जब उसके ग्रैंडफादर थे तो वो एक मतलब रिच, एक धनी मनी एकदम पूरी तरह से एबल पर्सन के हेड में आते थे, उसके फादर भी ठीक ठाक, मतलब कोई दिक्कत नहीं था, कभी किसी चीज़ की दिक्कत महसूस नहीं हुई, वैसा सिचुएशन था। लेकिन जब उनका जो लड़का हुआ, जो थर्ड जनरेशन आया, ड्यू टू एनी रीज़न, कुछ भी रीज़न, बिजनेस में लॉस हो गया, प्रॉपर से पढ़ाई लिखाई नहीं की तो प्रॉपर ढंग का जॉब नहीं मिला, कोई भी रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से जो उसका लड़का जो हुआ वो सारी फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर पाया, वो मतलब ऐशो आराम को नहीं देख पाया, तो वो कहेंगे जेनरेशनल पॉवर्टी। बिकॉज हम लोग कंपेयर करेंगे, ओ ये ऐसे करे, इसकी फादर तो बहुत अच्छा लाइफ लीड करते थे, या उसकी ग्रैंडफादर तो ही इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट मैन ऑफ द सिटी और एरिया और डिस्ट्रिक्ट, तो उसको हम लोग कहेंगे जेनरेशनल पॉवर्टी। नेक्स्ट हमारा होता है रूरल पॉवर्टी, और या रूरल पॉवर्टी लेते हैं, अर्बन इसके बाद बता दूंगी। रूरल पॉवर्टी क्या होता है, आपको पता है कि रूरल एरिया क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था, जहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी होती है। तो मान लो बेसिकली अगर रूरल एरिया देखा जाए तो वहाँ के मैक्सिमम लोगों का जो जीवन यापन होता है वो कृषि के थ्रू ही होता है, कृषि, फिर कैटल बिजनेस भी है, या फिर उसके बाद हैंडक्राफ्ट बिजनेस भी होता है, ये सारी छोटी छोटी बिजनेस से चलते हैं। तो अगर मान लो मेरा किसी भी वजह से वो बिजनेस नहीं हुआ, ड्यू टू एनी रीज़न कुछ भी हो सकता है, अब जैसे मान लो हम लोग कृषि को ही लेके चलते हैं, फार्मिंग को, तो वो क्या होता है, वो तो पूरी तरह से आपका टेम्परेचर, उसके बाद फिर रेनफॉल, उसके बाद क्लाइमेट, मतलब वेदर के ऊपर पूरी तरह से, मतलब नेचर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहता है। तो मान लो एक ईयर 2016 में बहुत अच्छा नेचर था, सब मतलब नेचुरल सब कुछ बहुत अच्छा मिला मुझे, तो मैंने बहुत अच्छा अर्न किया, बहुत अच्छा मेरा फसल हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन 2017 में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया, या रेनफॉल ही नहीं हुआ तो पानी की कमी की वजह से मेरा फसल खराब हो गया। तो डेफिनेटली अगर 16 के कंपैरिजन में देख रहे तो 17 में मेरी अच्छी फसल नहीं हुई, तो मुझे इनकम भी अच्छी नहीं हुई, तो वहाँ पर मेरा क्या हो गया, जो और मैंने 16 में जितना अच्छा अर्न करके अच्छा सा लाइफ लीड किया था, 17 में वो मेरा होने नहीं सका। तो ये हुआ आपका रूरल पॉवर्टी, मतलब
उन लोग वहाँ के एरिया, वहाँ के एनवायरमेंट के थ्रू जब हम किसी चीज़ में असमर्थ हो जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रूरल पॉवर्टी। नाउ अर्बन पॉवर्टी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अर्बन पॉवर्टी बेसिकली क्या होता है, अर्बन एरिया जहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, कुछ आपसे बहुत धनी रहते हैं, कुछ आपसे भी बहुत ही कमज़ोर रहते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग क्या होते हैं ना, हमारा मानसिकता क्या होती है, हम कभी भी अपने से नीचे वाले को नहीं देखते हैं कि चलो मेरे थाली में तो कम से कम रोटी सब्जी है। अपने से नीचे वाले को देखो कि बेचारा सिर्फ रोटी लेके जी रहा है, उससे भी नीचे वाले को देखो तो उसके पास कुछ भी नहीं है, किसी दिन मिल रहा है किसी दिन नहीं मिल रहा। लेकिन हम लोग ये सब नहीं देखते, हम लोग हमेशा अपने से ऊपर वाले को देख के दुखी होते रहते। ओ माय गॉड, उसके थाली में तो पकवान है, वो तो बहुत अच्छे अच्छे खाने खा रहा है, मैं तो सूखी रोटी सब्जी खा रही हूँ। तो ये जो हमारा मानसिकता है, इसकी वजह से हमें ही कष्ट होता है, हमें ही तकलीफ होता है। अगर हम लोग अपने नीचे वाले को देख के चले कि अरे बेचारे के थाली में सिर्फ रोटी पड़ा, कम से कम मेरे पास तो सब्जी है खाने को, अगर मैं इस तरह से सोच के चलूँ तो डेफिनेटली मेरी लाइफ बहुत ही ईजी और बहुत ही आराम से जा सकता है। बट एज यू नो, लोगों की मानसिकता तो कभी नहीं बदल सकती है, मेरी खुद की नहीं। Whatever. Okay, then तो these are the अर्बन सिचुएशन कि अगर मान लो मेरे एरिया में सबके प्रॉपर घर है, टेरिस के ऊपर बहुत अच्छा सा कोई डेकोरेटिव है, या बहुत इंटीरियर डिज़ाइन बहुत अच्छा है, या घर में हर तरह की फैसिलिटीज़ लग्जरीज हैं, उसके पास मोटरसाइकिल भी है, उसके पास कार भी है, उसके पास हर तरह का फैसिलिटीज़ है, मेरे पास सिर्फ मोटरसाइकिल है। तो वो जब मैं दूसरों के कंपैरिजन में, जिसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं हमारे डिमांड में, वो मैं डेफिनेटली आपको कभी ना कभी शेयर करूँगी। तो ये जो प्रॉब्लम होता है दूसरे का देखा देखी से, जो हमें कष्ट होता है, या फिर हम जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, वो पॉवर्टी हमारा होता है अर्बन पॉवर्टी। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखा देखी नहीं हुआ, सपोज मैं अब जब डेफिनेटली आप एक जगह पे रह रहे हो तो आपको एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, आप एनवायरनमेंट को लेके आपको चलना पड़ेगा। मान लो चलो आप समझदार हो, आप एडजस्ट कर लोगे, लेकिन आपका बच्चा वो तो उतना समझदार नहीं है। अब वो देख रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड है वो इतना अच्छा डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड लेकर आ रहा है एज अ टिफ़िन, और मेरे को मम्मी सूखी रोटी दे रही है, तो वो तो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करेगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट को लेकर चल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं जिसको हम लोग अर्बन पॉवर्टी के हेड में कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें, इसके बाद और भी बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अर्बन के हेड में आते हैं। नाउ अप टू दिस मच, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट अपने हिसाब से पूरी ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा भी और भी होते हैं तो जो ऑप्शनल है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी टू नो, बट दीज 6 आर very important, and in your syllabus this absolute and relative to definitely they will ask ki what is poverty and what are the types of poverty. Okay, up to this much. If you have any doubt regarding this session, if you want to understand any part of this poverty, you just mention in my comment box. I will definitely make you people understand. Okay, and as I told every time, I just ask you people to subscribe my channel, hit the like button, hit that notification button, that you can get the new message or notification of the new arrival. Till that, Neha Singh is saying goodbye to all of you. Thank you. Have a nice day. Namaskar.